हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 जुलाई और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने रिविजन सेक्शन से। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिनट में रिविजन करते हैं, फिर आज करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे डिटेल में। 3 और 4 जुलाई को अभी हाल ही में ग्लोबल इंडिया एआई शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ, भारत मंडपम में। सेबेक्स 2 नाम से भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली नॉन न्यूक्लियर विस्फोटक डेवलप कर लिया है। सेबेक्स 2 नाम है, याद रखना। इसकी जो क्षमता है वो 2 गुने बराबर है टीएनटी के। भारत ने बनाया। भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड को की सूची में टॉप पर टाटा ग्रुप बना हुआ है और पिछली बार भी था, इस बार भी है। भारत और थाईलैंड के बीच में अभ्यास मैत्री शुरू हुआ है। भारत में अभी 3 नए आपराधिक कानून लागू किए गए। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। पशुपालकों पर टैक्स लगाने वाला पहला देश बन गया है डेनमार्क, एक यूरोपियन देश है। विश्वनाथ आनंद ने अभी हाल ही में 10वीं बार लियोन मास्टर शतरंज चैंपियनशिप जीती है। विश्वनाथन आनंद के बारे में अगर जानना है तो कल की वीडियो देखिएगा, बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। एयर इंडिया ने अभी हाल ही में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट ट्रेनिंग स्कूल खोलने की घोषणा की है, महाराष्ट्र के अमरावती में। और उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बनाया गया मनोज कुमार सिंह को। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अटल पेंशन योजना वार्षिक पुरस्कार जीता बैंक ऑफ इंडिया ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन 1 मिनट में। इसकी क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप एमजेटी ऐप पर जाइए, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री में आपको क्विज मिलेगी, सभी डेली मंथली वीकली सबकी। पहला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया गया? तो ये दिवस दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 3 जुलाई को। 3 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, यानी प्लास्टिक बैग का को रिमूव करने के लिए, अपने चलन से कम यूज करने या फिर बिल्कुल ना यूज करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो ये पॉलिथीन होते हैं, प्लास्टिक बैग होते हैं, ये सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में आते हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? जैसे आप कोई बॉटल यूज करते हो, जैसे आप ये सब्जी वाली पॉलिथीन यूज करते हो, तो इसको आप एक ही बार यूज करते हो। पॉलिथीन तो तब भी मान लो चलो 2-3 बार भी यूज हो जाती है। लेकिन ये पानी पीने वाला बॉटल हुआ या फिर कोई आप एक्स्ट्रा जो यूज करते हो, एक्स्ट्रा जिससे जैसे जूस वगैरह पिया जाता है, ये सब चीजें जनरली आदमी यूज करने के बाद फेंक देता है, सिंगल टाइम यूज होता है। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये सिंगल टाइम यूज करने के बाद जब फेंक दिया जाता है तो ये इतनी जल्दी ये खत्म नहीं होता है। ये 500 सालों तक ऐसे ही जमीन पर, धरती पर पड़ा रहता है। अब आप सोचो, जब से पॉलिथीन, जब से प्लास्टिक की खोज हुई है, तब से ना जाने कितनी मात्रा में यूज होता है डेली, और ये सब के सब इसी पृथ्वी पर पड़े हैं, क्योंकि भाई 500 साल तो इतनी जल्दी होगा नहीं। इन सब का रिसाइकलिंग किया जाना इतना ज्यादा पॉसिबल भी नहीं हो पाता है। दूसरी बात, अगर मान लो आप जलाओगे तो फिर पर्यावरण में जाकर के पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे, हवा में जाकर के वायु प्रदूषण करेंगे, और अगर आप वैसे फेंक दोगे तो मृदा प्रदूषण करेंगे। जहां पर ये पड़े रहते हैं वहां पर कोई पेड़ पौधा नहीं जम पाएगा, ठीक है, कोई और चीजें नहीं होंगी। और इसके अलावा अगर ये जल में डाल देते हैं तो ये जलीय जीवों को प्रभावित करते हैं, मतलब हर जगह ये नुकसान पहुंचाते हैं प्लास्टिक बैग्स जो होते हैं। इसलिए हमारे पर्यावरण पर प्लास्टिक बैग के हानिकारक प्रभाव के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। अगला, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो अभी तक आए हुए हैं जुलाई महीने से, इसको हम लोग रिवाइज कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे इसमें डेट्स ऐड होती जाएंगी हर महीने की तरह। जैसे 1 जुलाई को अभी 3 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, जीएसटी डे, डॉक्टर्स डे और एसबीआई का स्थापना दिवस। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। अगला, जुलाई 2024 में भारत ने किस देश के साथ रुपया क्यात व्यापार प्रणाली शुरू की? तो देखिए, रुपया क्यात व्यापार प्रणाली, क्यात अगर आपको पता हो तो ये म्यांमार की करेंसी होती है, रुपया भारत की करेंसी है। तो भारत और म्यांमार के बीच में रुपया और क्यात की व्यापार प्रणाली शुरू हुई, मतलब कोई बीच का कोई बिचौलिया, कोई स्विफ्ट, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। रुपया में अपन लोग देंगे, क्यात में उन लोग से क्यात के भाव से लेंगे। तो ये व्यापार प्रणाली शुरू की गई है और इंडिया ने देखो बहुत अच्छा ये इनिशिएटिव शुरू किया है। भारत के पड़ोसी देशों को धीरे धीरे ये मैनेज कर रहा है कि भाई देखो, हम लोग रुपए में व्यापार करेंगे और रुपए में अगर व्यापार होगा तो आपके लिए भी सुटेबल होगा, हमारे लिए भी सुटेबल हो जाएगा।
हमारी करेंसी भी और मजबूत हो जाएगी, उसकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाएगी, और देखो हम कितना स्टेबल हैं, तो आप लोग ट्रस्ट करके व्यापार कर सकते हो। तो ये कहना है इंडिया का। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले आरबीआई ने श्रीलंका के लिए और ऐसा किया था कि रुपए के लिए सार्क देशों के लिए ऐसा किया था कि एक नया पाइपलाइन ही शुरू कर दिया है सार्क कंट्रीज के लिए। इंडिया एग्जीक्यूट फर्स्ट रेट 1 करोड़ पल्सेस। अब देखो इसके तहत क्या होगा कि इंडिया पहली बार 1 करोड़ रुपए के पल्सेस को, दालों को एक्सपोर्ट करेगा। दाल जानते हो जो खाते हो, उसको एक्सपोर्ट करेगा म्यांमार को अंडर रूपी कैट ट्रेड सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो इस रूपी कैट से ट्रेड मैकेनिज्म के तहत भारत पहली बार 1 करोड़ की डील भी कर लिया कि 1 करोड़ रुपए का दाल हम बेचेंगे तुमको, निर्यात करेंगे, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करेंगे। तो अब इसको वो म्यांमार खरीदेगा। म्यांमार कहाँ पर है देखते हैं मैप में। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखेंगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और भारत का ही पड़ोसी देश ही है म्यांमार। आप देखिए इधर ईस्ट साइड में ये जो कंट्री है बर्मा के नाम से पहले जानी जाती थी, अब म्यांमार नाम है इसका। तो म्यांमार ये इसका कंट्री है और ये इसकी राजधानी है नेपिदाव, ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों आंग सान सू की पहले थी राष्ट्रपति, लेकिन उनको आपको पता होगा कि वहां पर सैन्य तख्तापलट हुआ, फिर उनको जेल में डाल दिया गया है ना। हालांकि आंग सान सू की ये नोबेल प्राइज भी विनर है, नोबेल पीस प्राइज इनको मिल चुका है, लेकिन फिलहाल उन्हें जेल में डाल दिया था और सैन्य तख्तापलट हुआ था। तो इस वजह से वहां पर जो है अभी के टाइम पर कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं मिंट सुई, ठीक है, इनका भी नाम आप याद रखेंगे, मिंट सुई। चलिए बुर्मिज कैत यहाँ की करेंसी है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अमेरिका के ब्लू ओरिजन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के साझेदार देश के रूप में नामित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारत को, इंडिया को ब्लू ओरिजन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के लिए एक साझेदार देश, एक पार्टनर कंट्री नामित किया गया है। ब्लू ओरिजन के बारे में आगे बढ़े पहले ही आप समझ लो, ब्लू ओरिजन जो आप अमेजन यूज करते हो, अमेजन जो ऐप यूज करते हो, अमेजन के जो फाउंडर हैं जेफ बेजोस, इनका नाम आप सुनते ही होंगे, जेफ बेजोस, ठीक है ना, इसके संस्थापक हैं। इन्होंने ही अपनी एक स्पेस कंपनी बनाई ब्लू ओरिजन नाम से। ये वही स्पेस कंपनी है जो भी स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम्स के लिए भारत के साथ डील किया हुआ है। यहाँ पर देखिए सेरा नेम्स इंडिया एज ए पार्टनर कंट्री फॉर ब्लू ओरिजन स्पेस फ्लाइट। अब सेरा नेम्स का मतलब क्या हुआ? सेरा का मतलब, सेरा एक दोस्तों एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च एजेंसी। तो ये सेरा जो है ये अमेरिका स्थित एक कंपनी है और स्पेस एजेंसी है, रिसर्च एजेंसी है। ये ब्लू ओरिजन के सहयोग से अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए पार्टनर देश भारत को चुना है। अब इसके तहत दोस्तों ब्लू ओरिजन के न्यू शेपर्ड सब ऑर्टिकल रॉकेट भेजा जाएगा जो 11 मिनट की यात्रा करेगा अंतरिक्ष में। तो ये न्यू शेपर्ड सब ऑर्टिकल रॉकेट का नाम है, आपको याद रखना है, और जेफ बेजोस का नाम याद रखना है ब्लू ओरिजन के बारे में अगर पूछा जाए तो। चलिए अब स्पेस की बात आ ही रही है तो एक सुनीता विलियम्स वाला मैं किस्सा आपको दे देता हूँ, अपडेट दे देता हूँ। आपको याद होगा मैंने इनके बारे में बताया था कि ये गई हुई हैं विल्मोर के साथ वहां पर अंतरिक्ष में, स्पेस स्टेशन पर, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वहां पर गई हुई थी। तो इनको भेजा था दोस्तों स्टार लाइनर अपने अंतरिक्ष यान से, बोइंग ने, बताया था मैंने। तो वो जो स्टार लाइनर है ना उसमें खराबी आ गई है और अभी की स्थिति ये है कि इनका जो वहां पर विमान है, जो अंतरिक्ष यान है, वो केवल अभी 12 दिनों तक ही और वर्क कर सकता है। अगर इसके बीच बीच में उनको वहां से नहीं लाया गया तब वो अंतरिक्ष में अटक सकते हैं। तो अब बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि उसमें काफी खमियां आ गई हैं, तो फिर संपर्क किया जा रहा है रूस से। अब अमेरिका वाले किस मुंह से जाएं रूस से मदद मांगने? उधर पुतिन साहब बैठे हुए हैं, आओ बेटा अब आया हूं पहाड़ के नीचे। तो चीजें चल रही हैं, देखना होगा कैसे उनको दोबारा से लाया जाता है। लेकिन सुनीता विलियम्स जो हैं ये तीसरी बार गई थी अंतरिक्ष में। चलिए मैं इस पर एक आप लोग कहोगे तो ट्रेंडिंग टॉपिक वाला एक वीडियो भी दे दूंगा स्पेशली सुनीता विलियम्स पर। आगे बढ़ते हैं। किस देश के मुख्यमंत्री ने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की? तो आंध्र प्रदेश के जो सीएम हैं, आंध्र प्रदेश के सीएम नए बन गए हैं चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने एनटीआर भरोसा पेंशन योजना शुरू की। देखो एक बात समझो, एनटीआर के नाम से आएगा तो आप चंद्रबाबू नायडू वाली समझना पार्टी ने शुरू किया है। और आपको पता होगा इनसे पहले वाईएसआरसीपी कांग्रेस से, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी पूरा नाम है उसका, वाईएसआरसीपी, तो इनके नाम से वाईएसआर नाम से योजना चला करती थी। क्यों? क्योंकि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी जो हैं वो सीएम हुआ करते थे, इस बार वो चुनाव हार गए हैं।
तो तब की योजना जो होती थी उसके नाम के आगे YSR लिखा रहता था। मैं आपको हमेशा याद करवाता था कि जहां पर योजना के नाम के आगे YSR दिख जाए या आपको जगन्ना वगैरह दिख जाए तो आप समझिएगा ये आंध्र प्रदेश की योजना है। अब आगे आने वाले सालों में मैं आपको ये बताता मिलूंगा कि जहां पर आपको NTR देखता हुआ मिल जाए योजना के आगे, समझिएगा आंध्र प्रदेश की योजना है। ठीक है जी। चलिए, जैसे मैं ऐसे कई बार आपको कई सारी ट्रिक लाइव क्लासेस वगैरह में ज़्यादा बताता हूँ, यहाँ पर तो कम। जैसे अमा अगर आपको दिख जाए, मो दिख जाए, इसका मतलब ओडिशा की योजना है। ठीक है। और अगर ODOP या OD वन डिस्ट्रिक्ट करके कोई भी दिखे तो वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट वन डिस्ट्रिक्ट, तो आप समझिएगा कि ये उत्तर प्रदेश की योजनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं जिनका यूज करके आप टैकल कर सकते हो। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इन सब का नाम आए तो समझिएगा कांग्रेस साथी राज्यों की योजना है। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश बेसिकली इस योजना के तहत करेगा क्या? NTR भरोसा योजना के तहत ये गरीबों को 4,400 करोड़ रुपए तक का पेंशन देगा। ये पहले से भी योजना चलती थी लेकिन अब इसमें प्राइज मनी बढ़ाई गई है। जैसे जहां पर पहले 3,000 मिलता था उनको अब 4,000 मिलेंगे प्रति माह। जैसे वृद्ध लोग जो होंगे या जो विधवा होंगे, जो बुनकर होंगे, उनको 4,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जो विकलांग होंगे, कुछ रोगी होंगे, उनको 6,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। जो गंभीर रूप से विकलांग होंगे उनको 15,000 प्रतिमाह मिलेंगे। तो ये वही भरोसा पेंशन योजना है। ठीक है। चलिए, अब आंध्र प्रदेश आया है, आंध्र प्रदेश के बारे में देख लो। यहाँ पर है आंध्र प्रदेश। अच्छा, इस बार एक इंटरेस्टिंग वाकया और हुआ, क्योंकि 2 जून 2014 को दोस्तों तेलंगाना अलग हुआ था इससे। और अब उस जब अलग हुआ था तब 10 साल का एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि हैदराबाद जो है 10 साल तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी रहेगी, क्योंकि हैदराबाद पहले राजधानी थी लेकिन जब बंटवारा हुआ तो हैदराबाद पड़ने लगा तेलंगाना में। तो ऐसे में ये डील हुई, एग्रीमेंट साइन हुआ कि चलो 10 साल तक आंध्र प्रदेश की भी राजधानी के रूप में हैदराबाद काम करेगा, लेकिन 10 साल में आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी कोई ढूंढ लेनी होगी, डेवलप कर लेनी होगी। तो यहाँ पर YSR जगन मोहन रेड्डी की जब तक पार्टी थी, जब तक उनकी सरकार थी, तब इन्होंने कई बार मतलब ये विवादित चीजें की कि 3 बार, एक बार राजधानी बना दिए, फिर एक बार बनाए, फिर 2 बार बनाए, 2 राजधानी बनाए, ऐसे ऐसे चलता रहा। अभी भी विवादों में है। लेकिन फिर अब चंद्रबाबू नायडू आ गए हैं और इन्होंने ये घोषणा कर दी है कि हम अमरावती को बनाएंगे। लेकिन अगेन अभी भी मामला कोर्ट में है कि राजधानी इसकी क्या होगी, लेकिन अमरावती आप मानकर चलना। ठीक है। चंद्रबाबू नायडू यहाँ के CM, जस्टिस S अब्दुल नजीर यहाँ के गवर्नर। 26 जिले हैं, 175 विधानसभा में सीटें और लोकसभा में 25, राज्यसभा में 11 सीट यहाँ से जाती है। कुलेरू, पुलिकट ये प्रमुख झील हैं। कुचिपुड़ी, धमाल, मथुरी एंड डांडिया ये प्रमुख लोक नृत्य हैं। कुचिपुड़ी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों सामान्य विज्ञान की मैं ई बुक की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। ये ई बुक काफ़ी पसंद आ रही है लोगों को और हिंदी में भी है और इसलिए इंग्लिश में भी ला दी गई है, तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में लें। इसमें आपके रेलवे एग्जाम्स के लिए 1100 प्लस क्वेश्चंस की ये ई बुक तैयार की गई है। एक्सप्लेनेशन भी है, थ्योरी भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हैं और वन लाइनर भी दिए गए हैं। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ डाले तो आप देखोगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने लग जाओगे। चाहे आपका प्रैक्टिस सेट हो, चाहे आप एग्जाम में भी जब बैठोगे तब भी आपको नजर आएगा। तो आप इस ई बुक को इस नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप करना है, वहीं पर QR कोड भेजा जाएगा, उसी पर पेमेंट करके आपको ये ई बुक प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ? तो दोस्तों भारत और मंगोलिया के बीच में अभी नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट ध्यान रखना, इंडिया और मंगोलिया के बीच होता है नोमैडिक एलिफेंट, और इस बार ये मेघालय में हो रहा है। मेघालय में उमरई में ही होता है हर युद्ध अभ्यास। अगर मेघालय में कोई होता है तो वो उमरई में होता है। राजस्थान में कोई होता है तो मैक्सिमम वो पोखरण में होता है। उड़ीसा में कोई परीक्षण किया जाता है तो वो चांदीपुर में किया जाता है। लद्दाख में होगा तो वो लेह में होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर कौन सी साइट है ऐसे परीक्षण या सैन्य अभ्यास करने वगैरह के लिए। तो 3 से 16 जुलाई तक ये चल रहा है। 16वां इस बार का संस्करण है। 15वां संस्करण की बात करें यानी पिछले संस्करण की, तो वो मंगोलिया के उलान बटार में हुआ था। और अक्सर ऐसे सैन्य अभ्यास होते हैं, मतलब एक साल तुम्हारे यहाँ, एक साल मेरे यहाँ। ठीक है। तो ऐसा होता है। अभी यहाँ पर कुछ और अभ्यास हुए, जैसे कल मैंने बात किया था भारत थाईलैंड के बीच में मैत्री के बारे में। और रिमपैक एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, अमेरिका में हो रहा है, पर्ल हार्बर में। फ्रीडम एज अमेरिका जापान के बीच में। अच्छा, कल मैंने गलती से एक बता दिया था, सिन्यू मैत्री। सिन्यू मैत्री मैंने शायद मलेशिया बता दिया था, या क्या मलेशिया ही शायद बता दिया था। सिन्यू मैत्री जो होगा ये जापान के साथ होता है। ठीक है ना। सिन्यू मैत्री हुआ, धर्म गार्जियन हुआ, वीर गार्जियन हुआ, जिमैक्स हुआ,
ये तीनों जो हैं ये जापान के साथ होते हैं। तो सिन्यू मैत्री इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तरंग शक्ति मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भारत ने कराया। भारत मिस्र के बीच में अभी होपेक्स हुआ है। जिमेक्स भारत जापान के बीच में। रेड फ्लैग अलास्का अमेरिका में हुआ। तर्कस अभ्यास भारत अमेरिका ने कोलकाता में किया। अगला, जुलाई 2024 में किस केंद्रीय मंत्री ने यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए निर्मन पोर्टल लॉन्च किया? तो निर्मन पोर्टल अभी हाल ही में लॉन्च किया है जी किशन रेड्डी जी ने। जी किशन रेड्डी जी ये दोस्तों यूनियन मिनिस्टर हैं और इन्होंने अभी निर्मन पोर्टल लॉन्च किया हुआ है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत सपोर्ट दिया जाएगा 1 लाख रुपए का टू द एलिजिबल यूपीएससी एस्पिरेंट। मतलब यूपीएससी की जो लोग तैयारी करने वाले जो एस्पिरेंट हैं उनसे उनका मतलब एक टेस्ट लिया जाएगा। उस टेस्ट में अगर ये अच्छे नंबर लाते हैं तो फिर ऐसे मेधावी यूपीएससी एस्पिरेंट को दोस्तों दिया जाएगा 1 लाख रुपए तक का सहायता। ठीक है, लेकिन ये टेस्ट कौन सी होगी? प्रीलिम्स से देखा जाएगा। प्रीलिम्स अगर आप यूपीएससी का क्वालिफाई कर लेते हो तो, और साथ ही साथ आप जो है 8 लाख से कम वार्षिक आय वाले हो, एससी हो, एसटी कैंडिडेट हो या वीमेन हो या थर्ड लिंग वाले हो, थर्ड जेंडर वाले हो, तो आपको 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो भाई निकालो जल्दी से यूपीएससी का प्री। चलिए निर्मन की बात करते हैं। तो निर्मन का फुल फॉर्म नोबेल इनिशिएटिव फॉर रिवार्डिंग मेंस एस्पिरेंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, ये इसका पूरा नाम है। आगे क्वेश्चन वैसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कुछ और प्रमुख ऐप और पोर्टल की बात करें तो अभी संज्ञान ऐप जो है आरपीएफ के जो हेड हैं मनोज कुमार, उन्होंने लॉन्च किया था और इसलिए लॉन्च किया था जिससे अपने जो आरपीएफ के कर्मी हैं उनको ट्रेन किया जा सके। प्रवाह पोर्टल मोबाइल ऐप आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने चुनाव के दौरान बहुत सारे ऐप लॉन्च किए जिसमें सक्षम, सी विजिल, बूथ राब्ता, नो योर कैंडिडेट, मिशन 414 ये सब शामिल थे। अगला, भारत की T20I विश्व कप जीतने के बाद नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन गए? तो भारत ने T20 विश्व कप जीत लिया है, आप सब जानते हो। अब बताइए नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं हार्दिक पांड्या। ये दोस्तों भारतीय खिलाड़ी हैं, आप सब जानते हो। इन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन भी किया फाइनल मैच में भी। और इस फाइनल के बाद देखो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मोटिवेशन भी आपको लेना चाहिए यहाँ से कि हर एक व्यक्ति के लाइफ में अप एंड डाउन आता है, लेकिन आप जब अप आपका चल रहा हो, जब आपका पीक पॉइंट चल रहा हो, तब आप कैसे बिहेव करते हैं, और जब आपका बहुत डाउनफॉल चल रहा हो उस टाइम पर आप किस प्रकार बिहेव करते हैं। यही मैटर करता है कि आप दोबारा से उस पीक पॉइंट पर आओगे कि नहीं आओगे, दोबारा से आप ऊपर चढ़ पाओगे कि नहीं पढ़ पाओगे। यही जो नीचे डाउनफॉल वाला मैटर होता है ना, ये डिपेंड करता है दोबारा, यही बताता है आपकी मनोबल कितनी है, क्षमता कितनी है, आप दोबारा चढ़ने लायक हो कि नहीं। और बड़े मंच पर इन्होंने दोबारा से ये साबित कर दिया पिछले 6-7 महीने 8 महीने, और इन्होंने कहा भी काफ़ी भावुक होकर के कि पिछले 6 महीने इनके बहुत बुरे बीते थे। और आप सब ने देखा आईपीएल में जैसे स्टेडियम में सब लोग बू कर रहे थे, मतलब बहुत प्रकार से ट्रोल किए जा रहे थे। तो जो भी है फिलहाल इस T20 के वर्ल्ड कप में इन्होंने 144 रन बनाए, 11 विकेट लिए और फाइनल में इन्होंने काफ़ी अहम रोल निभाया। T20 विश्व कप का विजेता रहा भारत दक्षिण अफ्रीका को हरा करके, और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई भारतीय ऑलराउंडर टॉप रैंकिंग पर पहुंचा हो T20 इंटरनेशनल में। तो विश्व के नंबर 1 T20 इंटरनेशनल ऑलराउंडर हो गए हैं। अगला, हाल ही में जॉर्डन में आयोजित अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक के साथ भारत टॉप पर रहा? तो दोस्तों जॉर्डन में अभी आयोजित किया गया अंडर 23 का एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, भारत ने इसमें जीते टोटल 8 मेडल। ये 8 मेडल जो हैं ये आए हैं 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ, तो टोटल 8 मेडल आए हैं। इसमें अगर हम लोग गोल्ड की बात करें तो अभिमन्यु, ये अभिमन्यु इधर आ गया, न्यू इधर आ गया, चलो अभिमन्यु कर लो इसको। अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम कैटेगरी में, जयंती ने 92 किलो, साहिल जगलान ने 97, अनिरुद्ध ने 125 किलोग्राम में, तो ये 4 गोल्ड आए। रोहित और जयदीप के सिल्वर और शुभम और अमित के ब्रॉन्ज मेडल आए, तो टोटल 8 मेडल आए अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत अव्वल स्थान पर रहा, मेडल टेबल में टॉप पर रहा भारत, दूसरे पर कजाकिस्तान, तीसरे पर किर्गिस्तान रहा। अगला, हाल ही में किस बैंक में 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन एमएसएमई सहज शुरू किया गया? तो एमएसएमई सहज शुरू किया है दोस्तों एसबीआई ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। नाम से ही स्पष्ट है कि 15 मिनट का ऑनलाइन लोन सॉल्यूशन है ये। मात्र 15 मिनट की प्रोसेस में एमएसएमईज को
लोन मिल जाएगा। एमएसएमई क्या होते हैं? एमएसएमई बोले तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी कि ऐसे इंटरप्राइजेस जो छोटे लघु और सूक्ष्म उद्योग के तहत आते हैं, उनको अगर मान लो किसी कारणवश लोन की जरूरत है तो लोन एसबीआई मात्र 15 मिनट के प्रोसेस में वो अप्रूव कर देगा और अकाउंट में आ जाएगा। तो ये एमएसएमई की, लेकिन इसमें एक एक कैच है। इसको देखिए, इसमें कहा गया है कि जीएसटी रजिस्टर्ड जो होगा उन्हीं के लिए होगा। जैसे बहुत सारे एमएसएमई प्लेटफॉर्म होते हैं जिनका 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर नहीं होता है, मतलब इससे कम का टर्नओवर होता है, तो वो लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं कभी कभी, क्योंकि उनको मतलब ये रहता है कि भाई 20 लाख के ऊपर देना है, मतलब देना लीगल है, तो उसके बीच में मैं क्यों कटवाऊं, इसलिए वो नहीं देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो हैं तो उनको नहीं इस चीज का फायदा मिल पाएगा। फिलहाल एसबीआई के बारे में अगर बात करें, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी बैंक है सरकारी वाली, और अभी हाल फिलहाल में 8 लाख करोड़ का ये मार्केट कैप भी क्रॉस की थी। अभी मैंने रिवीजन वाली वीडियो में आपको बताया था। दिनेश कुमार खारा इसके अभी अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी अगस्त में ये रिटायर हो रहे हैं, और अगस्त 2024 में जब रिटायर हो जाएंगे तो नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी बनेंगे। ये अनाउंसमेंट हो चुकी है। ठीक है जी, आगे। और 1 जुलाई 1955 को इसको स्थापना हुई थी, तो 1 जुलाई को अभी हम लोगों ने मनाया एसबीआई स्थापना दिवस। मुंबई में हेडक्वार्टर है। अगला, बीसीसीआई ने टी20 विश्व कप चैंपियन भारत के लिए कितने रुपए के पुरस्कार की घोषणा की है? तो बीसीसीआई के जो सचिव हैं जय शाह, उन्होंने कहा है कि टी20 विश्व कप चैंपियन भारत के लिए 125 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि धरी हुई है। आ जाओ और ले लो सब लोग। लेकिन वो लोग की फ्लाइट रुक गई है। एक्चुअली में 12 बडोस में ये लोग का मैच हुआ, उसके बाद वहां पर तूफान आ गया, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया, इस वजह से 3 दिनों से वहां रुके हुए हैं, लेकिन आज आ रहे हैं और आज भव्य स्वागत होगा पूरे इंडिया में इनका। तो एक रैली वगैरह भी निकाली जाएगी महाराष्ट्र में, मुंबई में। तो काफी अच्छा आज आज मीडिया में छाया रहने वाला है। जब ये वीडियो आप देख रहे होगे, हो सकता है तैयारियां शुरू हो चुकी हूँ। बीसीसीआई अवार्ड करेगा 125 करोड़। अब इसमें ये टीम इंडिया को दे रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ 11 प्लेयर नहीं, 11 प्लेयर, उनके सपोर्ट स्टाफ, कोच, सबको दिया जाएगा। ठीक है, इसी 125 करोड़ में। लेकिन ये 125 करोड़ भी कम नहीं है। पिछली बार अगर मैं आपसे कंपेयर करके बताऊं, ये 2011 में जब पुरुष टीम ने वर्ल्ड कप जीता था ओडीआई वाला, तब से आज वाले का 3 गुना से ज्यादा है ये 125 करोड़ की धनराशि। तो बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने ये अनाउंस किया हुआ है। अब आप जानते हो टी20 वर्ल्ड कप के बाद 3 लोगों ने संन्यास भी ले लिया है। किसने किसने? विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने टी20 इंटरनेशनल नहीं खेलेंगे। कुछ कुछ खबरें आ रही थी कि शायद बुमराह ने भी अनाउंस करने का मन बना लिया है कि वो भी संन्यास लेंगे, लेकिन अब देखना होगा कि वो लेते हैं कि नहीं। फिलहाल यहाँ पर साइंस की ई बुक जिनको लेना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 7235939467 पर। लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। लास्ट डे मैंने आपसे पूछा था जीएसटी लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। पहला पूछा जाए तो असम बताना। भारत में पहली बार किस प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की थी? तो मोरारजी देसाई ने सबसे पहले नोटबंदी की थी। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन कल के वीडियो के थे। आज आपको क्या बताना है? आज बताना है कि भारत थाईलैंड के बीच में ये मैत्री अभ्यास जो है कब से शुरू हुआ, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइंड मास्टर का संबंध निम्न में से किस खिलाड़ी से है? ये पुस्तक है, आप सब जानते हो, और मैंने कल इनके बारे में डिटेल में बताया ही था। तो आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर कीजिएगा डिटेल के साथ। पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम पर। क्विज और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो वो आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगा। तो एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।